Hello everyone, I am Vandana and I welcome you all to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. So friends, how are you all? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप में से बहुत सारे लोग आजकल दुबई भी आए हुए हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं और मुझे मैसेजेस भी करते रहते हैं, जो कि कुछ में आप लोगों की कुछ की उनमें से जॉब लग भी गई है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस हु ऑलरेडी गॉट जॉब हियर, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो. एंड कई सारे आप में से जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, DHA, MOH, हाथ विच एवर. तो गुड लक टू ऑल दोज पीपल ऑल्सो. सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो भी कुछ इसी टॉपिक के ऊपर है, DHA, MOH एंड हाथ. तो आज हम इन तीनों लाइसेंसेस के बारे में, इन तीनों हेल्थ केयर प्रोफेशनल लाइसेंस DHA, MOH एंड हाथ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे कि DHA, ऑल्दो बहुत बार DHA की बात हो चुकी है, बट फिर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम होंगे. तो उन लोगों के लिए एज वेल एज जो लोग ऑलरेडी जानते हैं तो उन लोगों को भी एक बार रिफ्रेश हो जाएगा. तो DHA के बारे में, MOH के बारे में, हाथ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं और अगर आप एग्जिस्टिंग भी हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय दिस यूट्यूब चैनल फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई. वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए. एज वेल एज फ्रेंड्स, जो डिस्क्रिप्शन है मेरी वीडियो का, इसमें आपको और भी कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स मैंने मेंशन किए हुए हैं. तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने उसमें मेंशन की हुई हैं, उन इंपॉर्टेंट लिंक्स के थ्रू आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और फर्दर अपनी नॉलेज जो है इनहेंस कर सकते हैं इन दिस फील्ड ऑफ फार्मा इन UAE. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे पहले DHA के बारे में. सो DHA दुबई हेल्थ केयर अथॉरिटी का लाइसेंस है. दुबई हेल्थ अथॉरिटी लाइसेंस DHA, ये यहाँ पे जो डिफरेंट एमिरेट्स हैं, डिफरेंट एमिरेट्स के डिफरेंट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स हैं, तो उनको ये नेम्स दिए गए हैं. तो DHA इज़ पर्टिकुलरली फॉर द एमिरेट दुबई. तो दुबई में काम करने के लिए आपको DHA की ज़रूरत पड़ सकती है. एक और चीज़ है फ्रेंड्स, कई बार नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दुबई में काम करने के लिए ही आपको DHA चाहिए. कई बार और एमिरेट्स की जॉब में भी वो लोग मेंशन करते हैं DHA लाइसेंस. दैट मीन्स कि मेजरली यू विल गेट DHA बेस्ड जॉब्स इन दुबई, बट इन सम केसेस देयर आर जॉब्स इन अदर एमिरेट्स ऑल्सो हु आस्क फॉर DHA लाइसेंस. क्योंकि उनका दुबई से अप्रूवल रहता है, तो इसलिए वो लोग DHA फार्मासिस्ट को या DHA किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए जॉब्स वहाँ पे एप्लीकेबल रहती हैं. सो दुबई हेल्थ अथॉरिटी, चाहे आपने M.Pharm किया है या B.Pharm किया है या आप D.Pharm हैं या आप PharmD हैं, आप किसी भी इसमें से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है और अगर आप दुबई में आना चाहते हैं, यहाँ पे आकर के आप एज अ फार्मासिस्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नॉट ओनली एज फार्मासिस्ट, इनफैक्ट यहाँ पे कई सारे ड्रग स्टोर्स भी हैं, बड़े बड़े जो कि सप्लायर्स हैं मेडिसिन के और बाकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के, उनके वहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है MOH DHA के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की. और इसके अलावा कई बार फार्माकोविजिलेंस में भी, कई बार रेगुलेटरी अफेयर्स में भी कई बार मैंने जॉब्स पोस्टिंग्स देखी हैं जिसमें कि वो लोग मेंशन करते हैं दैट यू शुड हैव DHA और MOH लाइसेंस. सो DHA MOH का लाइसेंस सिर्फ फार्मासिस्ट तक ही लिमिटेड नहीं है. यू हैव अदर जॉब्स ऑल्सो वेयर दे आस्क दैट यू शुड हैव अ DHA और MOH लाइसेंस. सो for all these qualifications you have to give your DHA exam if you want to work here in Dubai as a pharmacist. एंड इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करना चाहते हैं, फार्माकोविजिलेंस में काम करना चाहते हैं, और भी कुछ और कैटेगरीज हैं जहाँ पे DHA की रिक्वायरमेंट कैन बी देयर और कैन नॉट बी देयर. सो बोथ द केसेस आर देयर. इसके अलावा इसका जो सिलेबस है, फीस है,
रेफरेंस बुक्स हैं और इसकी जो भी डिटेल्स है मैंने अपनी वीडियोस में दी हुई है। उन वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए और उन वीडियोस के लिंक्स को ओपन करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और फर्दर गाइडेंस आपको मिल जाएगा कि आपने कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करनी है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो प्लीज़ उसको भी आप जाके देखिए कि DHA के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है। पूरा डिटेल से मैंने वो वीडियो बनाया है। सो जो भी नए हैं और रजिस्टर करना चाहते हैं लाइसेंस के लिए, वो उस वीडियो को देखें। प्लस बाकी और फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिंक भी, वीडियो के लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। सो दिस वॉज अबाउट DHA। सैलरी की बात वो हम ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोज़ बनाए हुए हैं सैलरी के ऊपर, बट in this video also at the end I will talk the salary of all the 3 together. So now moving on to the next category of license, that is MOH license. For this new category or for this second category, that is MOH, Ministry of Health. So this Ministry of Health license, it applies to the Emirates like Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman and Umm Al Quwain. So these are some Emirates जहाँ पे MOH का लाइसेंस चलता है और यहाँ की हेल्थ केयर सेक्शन में काम करने के लिए आपको, हेल्थ केयर सेक्शन मीन्स स्पेशली द फार्मासिस्ट, आपको MOH लाइसेंस की ज़रूरत होगी। नॉट ओनली इन द एज अ फार्मासिस्ट, इनफैक्ट दुबई में भी कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो MOH फार्मासिस्ट ही हायर करते हैं, एज वेल एज दुबई में कई सारे ऐसे सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के सप्लायर्स के, वेयर दे आस्क दैट यू शुड हैव अ MOH लाइसेंस, बिकॉज इवन आई वाज ऑफर्ड वंस अ जॉब इन रेगुलेटरी अफेयर्स बाय अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी हियर इन दुबई, and that time they wanted MOH license and unfortunately I did not have that license that time. I had DHA, so it had to take a long process to go through that all, और इतना टाइम मिलता नहीं है। So MOH का लाइसेंस की जॉब सिर्फ इन एमिरेट्स में नहीं है, इसके अलावा दुबई में भी अवेलेबल है इन some of the sectors and in some of the hospitals. So friends, आपके पास 2 years का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो 2 years का एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा तो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए ऑल्दो MOH के ऊपर मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड आई एम थिंकिंग टू मेक वन सून। सो सून आपको एक MOH रजिस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो भी मिलेगा। सो MOH के लिए जो क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट वो भी सेम है कि स्टडी भी आपको ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही करनी होगी। फार्माकोलॉजी पढ़ना होगा, वहाँ पे भी क्वेश्चंस फॉर केस स्टडी, क्वेश्चंस ऑन कैलकुलेशंस एंड द नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसको भी आप अपनी होम कंट्री में से ही अप्लाई करके दे सकते हैं। दीज ऑल आर प्रोमेट्रिक एग्जाम्स यू कैन ईजिली गिव फ्रॉम योर ओन होम कंट्री। इसके अलावा जो सैलरी रेंज है दैट आई विल टॉक एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड ऑल्सो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपनी अदर वीडियोज़ में। सो दिस वॉज इन MOH। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का लाइसेंस का एग्ज़ाम भी बहुत टफ नहीं है अभी। इन टुडेज डेट द सिनेरियो इज़ कि चाहे हार्ड हो, चाहे MOH हो, चाहे DHA हो, तीनों ही एग्ज़ाम ऑलमोस्ट एक जैसे ही हो गए हैं। अर्लियर इट वॉज कि DHA वॉज ईजियर और MOH और हाथ थोड़ा डिफिकल्ट थे, बट आज की सिचुएशन में DHA भी इक्विवेलेंट हो गया है MOH और हाथ के। तो आप नॉर्मल अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बिकॉज द क्राइटेरिया इज़ द सेम, सिलेबस सबका सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है सिलेबस में भी। फ्रेंड्स, इन द करंट सिनेरियो जो फार्मासिस्ट DHA का है वो लेटर ऑन MOH के एमिरेट में भी काम कर सकता है, और जो MOH के एमिरेट्स में काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, वो लेटर ऑन हाथ के एमिरेट्स में भी काम कर सकता है, यानी हेल्थ अथॉरिटी ऑफ आबू धाबी की टेरिटरी में भी काम कर सकता है। और ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपना लाइसेंस ट्रांसफ़र करना होता है। इस पर मैं एक वीडियो बाद में इन डिटेल बनाऊंगी।
So this was about Ministry of Health. Now we talk about the HAD license. So ये जो HAD का लाइसेंस है, HAD is the Health Authority of Abu Dhabi. इस लाइसेंस के लिए भी चाहे आप एम फार्म, बी फार्म, डी फार्म, फार्म डी कुछ भी हो, आपको अगर फार्मासिस्ट की जॉब करनी है तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा. इन केस अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना चाहते, चाहे वो DHA हो, चाहे वो MOH हो, चाहे वो हाथ का हो, तो आप यहाँ पर एज अ ट्रेनी ही जॉब कर सकते हैं. भले ही आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस होगा, बट यू डोंट हैव द लाइसेंस. एंड सिंस यू डोंट हैव द लाइसेंस बट यू हैव दैट एक्सपीरियंस, तो आप एज अ ट्रेनी ही वर्क करेंगे, चाहे किसी भी एमरेट में जाके आप जॉब करें. तो इन केस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम क्लियर कीजिए और फिर यू कैन कम टू UAE. whichever exam you have cleared, you can come here and you can do the job in that particular emirate. So for this HAD also requirement सबके लिए same होती है. You should have your documents related to your qualification, your degree, your final degree certificate. You should have passport size photographs and basically 2 photographs, white background. You should have a passport copy. You should have your good standing certificate from your relevant regulatory department, whether you are in India or you are in UAE. और इसके अलावा अगर गुड स्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट सब जगह नहीं होती है, बट इन केस इफ इट इज़ आस्किंग यू फॉर गुड स्टैंडिंग देन यू हैव टू प्रोवाइड इट. एंड देन योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको DHA के लिए भी देनी है, MOH के लिए भी देनी है और हाथ के लिए भी देनी है. सो व्हेन यू विल अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज ऑल 3 एग्जाम्स, whichever, कोई एक ही कैटेगरी को आप लोग क्लियर करेंगे ऑफ कोर्स. सो whichever you want, तो फॉर दैट कैटेगरी यू हैव टू गिव दीज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू अपलोड दिस डॉक्यूमेंट्स. और जिसका कि डाटा फ्लो के थ्रू एक प्रोसेस होता है, डाटा फ्लो PSV के थ्रू ये आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होते हैं, आपका एक्सपीरियंस वेरीफाई होता है. एंड देन यू कैन आफ्टर यू गेट वेरीफाइड बाय ऑल फॉर ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव अपलोडेड, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप फिर अपना एग्ज़ाम शेड्यूल वगैरह, जब भी आपका एग्ज़ाम है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं. एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद DHA तो विद इन 1 वीक का टाइम है, बट लाइक 2-3 डेज़ में ही आपको एलिजिबिलिटी लेटर प्रोवाइड कर देता है, जो कि हमारी जो भी ईमेल ID लॉगिन हमने बनाई होती है DHA की साइट पे वहाँ पे आ जाती है. द सेम इज़ विद द MOH ऑल्सो एंड द सेम इज़ विद द हाथ ऑल्सो, कि हाथ भी आपको इमीडिएटली रिजल्ट दे ही देता है. और सबके रिज़ल्ट आपको जो भी आपकी ईमेल ID है जो आपका जिसमें आपने किया है, या तो आपको ईमेल के थ्रू आएगा. इन केस आपको ईमेल नहीं आती है तो आप अपना लॉगिन ID पे जाइए, वहाँ भी सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल खोल के चेक कर सकते हैं. तो वहाँ पे भी कई बार आपका वो लोग आपके प्रोफाइल, आपके उस लॉगिन ID पे जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया होता है आपके अकाउंट में, कई बार वो लोग वहाँ भी आपको आपका एलिजिबिलिटी लेटर और एप्लीकेशन लेटर दे देते हैं. तो यू कैन take a print from your account which you have opened with DHA, MOH and HAD. अब हम सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स, जो सैलरी है DHA, MOH, HAD की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सैलरी में. दुबई की सैलरी का रेंज फॉर अ फार्मासिस्ट जो स्टार्ट होता है वो 3,500 4,000 से शुरू होता है, और 5,000 भी कई बार आपको फ्रेशर्स को मिल जाता है. सेम इज़ विद अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट की भी 3,000 से या 3,500 से स्टार्टिंग होती है. और अगर आप ट्रेनिंग की तरह जॉब कर रहे हैं तो ट्रेनिंग को तो यू नो कि उनको 2,000 2,500, इन सम केसेस 3,000 भी ऑफर हो जाती है फॉर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट. एंड फॉर सेम सिनेरियो इज़ फॉर द हाथ ऑल्सो. हाथ में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है. सो हाथ के लिए लाइक दे स्टार्ट फ्रॉम 4,000 सैलरी एंड 4,000 5,000 इन केस समटाइम थोड़ी ज़्यादा भी वो लोग ऑफर दे देते हैं टू द फ्रेशर. सो अबू धाबी एमिरेट की सैलरी इन कंपैरिजन टू MOH एंड DHA थोड़ी सी ज़्यादा है, बट सैलरी अगर थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे तो वहाँ पे खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी लिटिल बिट हायर है दुबई से और अदर एमिरेट से. MOH की सैलरी रेंज भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत इसमें भी फ़र्क है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है इन अदर एमिरेट्स में कम है, तो इसलिए सैलरी ऑफर भी यहाँ पे आपको फार्मासिस्ट लाइक 3,500 फ्रेशर को दी जाती है. इन सम केसेस 4,000 5,000 इज़ वेरी रेयर.
but depends on, it's your good luck if you get that, but it is very rare in with MOH pharmacist in these other Emirates. तो 3500 to 4000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे रहती है. So friends, this was a video on DHA, MOH and heart. कुछ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कुछ बेसिक प्रोसीजर्स, और क्या है इन एग्ज़ाम्स के बारे में, ये मैंने आपको इन लाइसेंस के बारे में क्या चीज़ें हैं, थोड़ा बेसिक्स मैंने आपको ब्रीफ में इस वीडियो में बताया. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी दे दीजिए, क्योंकि ना तो लाइक देने का पैसा पड़ता है, ना ही सब्सक्राइब करने का पैसा पड़ता है. Please check the description box for the other important videos that I have already made, and if you are new, you don't know about them. So thanks for watching this video. Have a nice day.